मिलते हैं नए सेशन में। नमस्कार, जय महाकाल। हमारे एक नए सेशन में आप सभी का स्वागत है और मैं आप सभी को पूरे तहे दिल से स्वागत करता हूँ। मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों के अंत तक सेशन में बने रहेंगे, तभी आप सभी को पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आएगा। तो मेरे द्वारा जो भी कॉन्सेप्ट हो, जो भी हो, उसको आप एक कापी में नोट करते रहिए। मैं आशा करता हूँ कि आप सभी को कोई कमी नहीं मिलेगी इस प्रश्नों में। ठीक है, आइए शुरू करते हैं। ओके, यदि 60 लीटर दूध के घोल में 40% दूध, दो घोल में दूध 60% करने के लिए कितना दूध मिलाया जाना चाहिए? क्या बोलता है कि यदि 60 लीटर दूध के घोल में, देखो देखो 60 लीटर, 60 ये देखो 60 लीटर एक कप में दूध का घोल है। ये दूध घोल में 40% दूध है, इसमें क्या है 40% क्या है, मिल्क है। मिल्क है तो घोल में दूध 60% करने के लिए, तो दूध को मतलब कितना 60% करने के लिए, 60% करने के लिए कितना दूध मिलाना चाहिए? देखो 60 लीटर था पहले, ठीक है, इसमें x मिलाना जाना चाहिए। जब जब पूछे कितना दूध मिलाया जाना चाहिए तो x मिलाया जाना चाहिए। ठीक है, तो इक्वेशन बात नहीं है, तो बताओ x वैल्यू कैसे निकालना चाहिए? हमें यहाँ पे x वैल्यू क्या करना है, तो कुछ करना नहीं है। यहाँ पर देखो इसी प्रकार से इक्वेशन बनेगा 60 लीटर बटा 40% बराबर 60 x बटा 60%। इसी प्रकार से इक्वेशन बनेगा। तो अब देखो यहाँ से मतलब कि ये यहाँ से मतलब कि हो जाएगा 60 गुणे 60 है, ये परसेंट से परसेंट कट जाएगा, बराबर 60 धन x गुणे 40। ये देखो 3 पूरा हो गया। अब देखो 3600 और ये 40 को नीचे लगाते हैं, बराबर 60 धन x, एक जीरो से एक जीरो कटते हैं, अभी 4 9 36 90, यानी कि 60 धन x इक्वल टू 90। तो x बराबर 90 माइनस 60, x इक्वल टू 30। ये है तुम्हारा मतलब कि मात्रा इतने मिलाए जाने चाहिए, x और 30 लीटर LDR लीटर देखते आ रहे कितने 90। हाँ, अभी x बराबर 90, तो यहाँ पर आएगा x बराबर 30 लीटर। इट इज योर राइट आंसर। तो मैं आशा करता हूँ कि आप सभी को सेशन समझ में आया होगा। मिलते हैं अगले क्वेश्चन में। आइए इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं कि 55 लीटर के मिश्रण में फलों का रस और पानी 4:1 के अनुपात में है। मिश्रण को 2:1 के अनुपात में बनाने के लिए कितना पानी लीटर में मिलाया जाना चाहिए? देखो मिश्रण अनुपात मतलब क्या क्या बोल रहा है, फलों का रस हम जिसको बोलते हैं जूस, फलों का रस मतलब जूस, और वाटर, जूस और वाटर का अनुपात कितना है? 4:1 है। 4:1 है। ये क्या है मतलब कि इसमें जूस है और वाटर है के अनुपात में मिश्रण है। मिश्रण को 2:1 करने के लिए अनुपात में बनाने के लिए कितना पानी मिलाना चाहिए? देखो अगर हम इसमें 1 लीटर मिलाएंगे तो ये 2:1 मिल जाएगा। ठीक है, मिश्रण को 2:1 बनाने के लिए हमें 1 लीटर मिलाना पड़ेगा, और बनाने के लिए कितना पानी लीटर में मिलाया जाना चाहिए? तो मान लो कि देखो ये जूस और वाटर ये जरूर मिलाएंगे तो हमें मिलेगा मिश्रण, ये 5 होते घट है, लेकिन जबकि वास्तव में दिया गया है 55 लीटर, वास्तव में मिश्रण दिया गया 55 लीटर, कितना गुना है? 11 गुना है कि नहीं? परसों देखें, जबकि वास्तव में दिया गया 55 लीटर, तो 2:1 बनाने के लिए कितना मिलाना है? देखो इसके क्या होता है, अब इसका एक भाग भी इक्वल करना है। देखो ये 4 है और हम इसको भी इक्वल करेंगे, इसको मिलाना है लेकिन हम इसको इक्वल करेंगे तो आपको क्या मिलेगा? ठीक है, तो यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, यहाँ पर भी हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये हो जाएगा हमारा 2 और ये तो हमारा 4 हो जाएगा। ठीक है, और फिर मतलब कि तब ये दोनों मतलब हो जाएगी इक्वल। अब जब ये दोनों इक्वल होंगे, मतलब जब ये दोनों जूस इक्वल होंगे तो वाटर भी इक्वल होंगे। तो मतलब है कि यहाँ पर 2 है, 1 है, मतलब है कि यहाँ पर 2 है और इसमें हम कितना मिलाए? बताओ कितना मिलाए कि यहाँ पर 2 हो जाए? इस एक में हम कितना मिलाए कि 2 हो जाए टोटल? ये तुम्हारा टोटल है। हम इस एक में कितना मिलाए? 2 हो जाए, तो हम इसमें एक मिलाएंगे ना, एक मिलाएंगे ना, तो एक रिप्रेजेंट करेगा 11 को, 11 गुना मतलब 11। ठीक है, तो
तो ये तुम्हारा हो गया, मतलब कि ये तुम्हारा हो गया क्या बोलते हैं 11 लीटर। इट इज योर राइट आंसर। समझ आए कि नहीं? समझ आ चुका होगा। मिश्रण था यहाँ पर देखो 1 लीटर लाए। अब देख लो यहाँ पर 55 देखो, अगर हम यहाँ पर 11 रुपये अगर 44 से 11 का निकाल 44 और 11 होगा 55, वापस में 55 था। और फिर अगर इसमें मिलाएंगे 11 22 और इसमें अगर 11 जोड़ेंगे तो 22 होगा, 22 मतलब इक्वल हो जाएगा। मिलते हैं अगले क्वेश्चन में। आइए चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन मिलते हैं। दिया गया है यार एक 40 लीटर मिश्रण में 25% एल्कोहल और 75% पानी है। तो हम निकाल लेते हैं कि 40 का 25% कितना होता है। 25% मतलब बोले तो 25/100 मतलब 1/4 बराबर हो गया 10 लीटर। और एल्कोहल और 75% पानी है, ये तुम्हारा हो गया एल्कोहल। और 40 मतलब कि पूरा 40 लीटर का 75% कितना हुआ 75%। 25 के 75 25 चौके 100 4 दाम में 40 30 दाम में 30 अर्थात 30 लीटर आपका हुआ। 30 लीटर हुआ आपका पानी। एक बोल रहा है कि एल्कोहल और वाटर का अनुपात दिया गया है, मतलब कि 10 लीटर और 30 लीटर। ये देखो ये 25% है और ये 75% है। यदि मिश्रण में 10 लीटर पानी मिलाया जाता है, देखो वाटर यहाँ पर है ना, तो यहाँ पर हम इस साइड में हम मिलाएंगे 10 लीटर पानी मिलाया जाता है। मिलाया जाता है तो नए मिश्रण को एल्कोहल प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो फिर नए मिश्रण जो हमें प्राप्त होगा उसमें हमें एल्कोहल का प्रतिशत ज्ञात करना होगा। देखो अब जो नया मिश्रण होगा हमें सिर्फ यहाँ पे पानी मिलाया है, तो मतलब कि यहाँ पर 30 10 40 हो जाएगा, लेकिन इसमें एल्कोहल में कुछ नहीं मिला तो वैसा ही रहेगा। तो यहाँ पर हमें क्या हमें किसका प्रतिशत बताना है, हम यहाँ पर हमें एल्कोहल का प्रतिशत बताना है। देखो टोटल कितना है एल्कोहल प्रतिशत कितना है, टोटल कितना हुआ 10 है, मतलब कि एल्कोहल 40 हो गया, ये वाटर दोनों 50 लीटर नहीं होगा, तो मतलब कि टोटल तो फिर मतलब कि एल्कोहल का प्रतिशत हमें निकालना है। एल्कोहल प्रतिशत निकालने कितना मतलब कितना है 10 है ना, 10 बटा कुल पे कुल कितना 50 10/50 और फिर मतलब कि 10/50 और प्रतिशत निकालने से 100% 10 का 10 बराबर 20%। दैट इज राइट आंसर। चलते हैं मिलते हैं अगले क्वेश्चन में, वीडियो बने रहिए। आइए इसी प्रकार तक महाकाल को देखते हुए अपना क्वेश्चन देते हैं। दिया गया है 178 लीटर के मिश्रण में पानी और दूध का अनुपात 5:7 है। पानी और दूध का अनुपात 3:4 करने के लिए कितना पानी मिलाया जाना चाहिए। देखो इसमें क्या बोलता है पानी और दूध का, तो मतलब कि वाटर एंड मिल्क का अनुपात कितना दिया गया है 5:7। और क्या बोल रहा है पानी और दूध का अनुपात 3:4 करने के लिए कितना पानी मिलाया जाना चाहिए। तो मान लीजिए कि x मिलाया जाना चाहिए, क्या करने के लिए 3:4 करने के लिए मिलाया जाना चाहिए। तो काम करते हैं इस स्थिति में है जो मिल्क है, देखो इसमें हम एक चीज का रेशियो हम इक्वल कर देंगे, तो यहाँ पर x मिलाया जाए, यहाँ पर इक्वल नहीं करते, यहाँ पर करेंगे तो 7×28, तो यहाँ मतलब कि यहाँ 4 बढ़ गए, क्योंकि तब ये दोनों हमारा होगा इक्वल हो जाएगा इक्वल। तो यहाँ पर 7 से गुणा, तो यहाँ पर भी 7 से गुणा, यहाँ पर 4 से गुणा, तो यहाँ पर भी 4 से गुणा, तो यहाँ पर इस प्रकार से इक्वल हो जाएगा। अब इक्वल हो गया। अब देखो 5 और 20, तो ये तुम्हारा कितना हो गया 5 और 20 हो गया, और ये तुम्हारा केवल 3 सतह 21 हो गया 20। अब बताओ कि 20 में कितना जोड़े 21 हो जाएगा +1 होगा ना, तो मतलब कि x की वैल्यू +1 हुआ। इसका मतलब ये होगा कि x की वैल्यू हमारा +1 हुआ, ठीक है, क्योंकि 20 से 21 होने के लिए हमारा +1 हुआ 21 से मतलब x लीटर। अब देखो अब यहाँ पर 7×28 हुआ कि नहीं। अब 20 और 28 जोड़ो कितना हुआ 20 और 28 कितना हुआ 2 2 4 48 हुआ। 48 हमारे बजटेड करना है कितने को, मतलब टोटल कितना है टोटल 178 लीटर 178 लीटर। मतलब है कि यहाँ पर एक और जाता है 48 यूनिट इजरी परसेंटेज को 178 लीटर, मतलब टोटल लीटर। तो
1 यूनिट कर रहा है कितना 178/48, ठीक है 178/48 कर रहा है। तो यहाँ पर पूछ रहा है कि कितना पानी मिलाया जाना चाहिए। तो हमने कितना मिलाया, देखो 20 से 21 करने के लिए कितना मिलाया, 1 मिलाया ना। तो यहाँ पर भी हम यहाँ से 1 की गुणा कर देंगे, यहाँ पर भी हम 1 की गुणा कर देंगे क्योंकि 1 मिलाना है। तो यहाँ पर अगर हम यहाँ पर अगर हम मल्टीप्लाई मतलब इसको 178 को अगर 48 भाग देंगे तो यहाँ पर आएगा हमारा 3 सही 17/24, दैट इज राइट योर आंसर। इतना यहाँ पर आंसर आएगा। नहीं तो आप भाग लेकर देख लीजिए। आगे चलते हैं, एक बार पुनः फिर महाकाल को नाम देते हुए एक बार अपने जो उत्साह को बढ़ाते हुए एक बार पुनः फिर अपने प्रश्न को पढ़ते हैं। एक मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात क्रमशः 5:3 है, ठीक है। और 7 लीटर पानी मिलाने पर दूध का पानी से अनुपात 1:2 हो जाता है। मिश्रण में दूध की मात्रा क्या कीजिए। एक मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात, मान लो कि दूध है मिल्क और वाटर है पानी का अनुपात 5:3 है। 7 लीटर पानी मिलाने पर कितना लीटर, 7 लीटर वाटर मिलाने पर दूध का पानी से अनुपात 1:2 हो जाता है, 1:2 हो जाता है। तो मिश्रण में दूध की मात्रा क्या की है। तो इसके लिए क्या करते हैं, हम इसमें एक भाग को इक्वल कर लेते हैं। देखो जैसे मिल्क है इसका भी एक भाग इक्वल कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखो 5 है, यहाँ पर भी 5 बना देंगे, यहाँ से 5 गुणा करेंगे तो यहाँ पर भी 5 होगा। अब देखो क्या होगा, ये तुम्हारा इधर 10 हो जाएगा, हो जाएगा कि नहीं, ये तुम्हारे इधर 10 हो जाएगा। तो अब देखो क्या, देखो 3 से देखो वाटर है, पानी 3 से 10 बनाने के लिए कितना हुआ, मतलब 7 ही इकट्ठा हुआ। 3 से 10 बढ़ने के लिए 7 ही तो जुड़ा, मतलब 7 यूनिट बढ़ा। तो देखो 7 लीटर 7 मतलब कि 7 लीटर रिप्रेजेंट कर रहा है 7 यूनिट को। नहीं ऐसे करते हैं कि 7 यूनिट इज रिप्रेजेंट टू 60 लीटर। तो 1 यूनिट इज रिप्रेजेंटेड टू 7/7 लीटर, ठीक है। तो पूछ रहा है कि यहाँ पर दूध की मात्रा क्या है। तो दूध की मात्रा 5, तो यहाँ पर मतलब कि 5 यूनिट, मतलब कि यहाँ पर दूध की मात्रा क्या करना है 7/7 गुणे 5, यहाँ पर गुणे बराबर मतलब 5 है, इतना है यहाँ पर 5 लीटर आएगा। दैट इज राइट आंसर। वीडियो को लाइक करने का अगर अच्छा समझ आ रहा हो। जय महाकाल। इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक मिश्रण में दरो ए और दरो बी क्रमशः 5:3 के अनुपात में है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बस मान कर चलो। एक मिश्रण में दरो ए और दरो बी का अनुपात 5:3 है। देखो मिश्रण ए है और मिश्रण बी है, इसका अनुपात 5:3 है। यदि दरो बी को 3 लीटर मात्रा मिला दी जाए, देखो दरो बी को 3 लीटर मात्रा मिला दी जाए तो दरो ए और बी का अनुपात 7:6 हो जाता है। कितना हो जाता है, 7:6 हो जाता है। तो मिश्रण में दरो ए की मात्रा कितनी है, दरो ए की मात्रा पूछ रहा है। तो एक काम करते हैं, ऐसी स्थिति में हमें देखो यहाँ पर दरो ए को इक्वल कर लेंगे, यहाँ पर 7 से मल्टीप्लाई करके 35 करने के लिए यहाँ पर कर देंगे। इससे क्या होगा, ये दोनों मतलब इक्वल हो जाएंगे। क्या हो जाए, इक्वल, क्योंकि ए भी 35 ए भी 35, मतलब कि ए भी 35 होगा और ए भी 35 होगा, दोनों 35 को इक्वल हो गया, है ना। जब ये दोनों इक्वल हो गया तब इस स्थिति में क्या देखते हैं पता है, मतलब कि देखो अगर 5 से यहाँ पर गुणा हुआ तो यहाँ पर भी 5 से गुणा करेंगे, ठीक है, क्योंकि यहाँ 5 से गुणा तो यहाँ पर गुणा दोनों तरफ करते हैं। तो यहाँ पर भी 7 से गुणा तो यहाँ पर भी 7 से गुणा, तो 3 7 21 हुआ, ठीक है। तो यहाँ पर 3 पर 5 3 से 21 हुआ और फिर 6 मल्टीप्लाई हुआ। तो अब यहाँ पर देखना है कि जब यहाँ पर दोनों इक्वल होता है, जब एक द्रव इक्वल है तो दूसरा द्रव में भी देखते हैं कि कितने इक्वल होगा। 21 से 30 जाने में +9 की वृद्धि हुई, मतलब है कि यहाँ पर ए देखो 9 यूनिट है, ये तुम्हारा 9 यूनिट है, ये 9 यूनिट रिप्रेजेंट कर रहा है 3 लीटर, मतलब है कि 9 यूनिट इज रिप्रेजेंट टू प्लस में 3 लीटर। तो 1 यूनिट इज रिप्रेजेंटेड टू 3/9 लीटर। तो यहाँ पूछ रहा है कि तो दरो ए में, तो मिश्रण में दरो ए की मात्रा कितनी है, दरो ए की मात्रा, तो दरो ए की मात्रा पूछ रहा है, बताओ कितनी है। दरो ए की मात्रा में कितना बना, 35 बनाया कि नहीं बनाया, है कि नहीं, ये है कि नहीं। तो यहाँ पर मतलब है कि 35 9 पूरे 35
11 सही 2/3, दैट इज राइट आंसर। 11 सही 2/3 लीटर। इसका एक बार लिख लेते हैं, 11 सही 2/3 लीटर, दैट इज राइट आंसर। आइए चलते हैं एक बार पुनः जरूर महाभारत मान लेते हुए एक बहुत बेहतरीन पुस्तक है हमारे सामने आ चुका है। मिश्रण से दरों ए और बी का संबंध अनुपात क्रम 4:9 है। देखो ए और बी है, ए और बी का मिश्रण है, इसमें 4:9 है। ए और बी का अनुपात 4:9 है। जब मिश्रण से 8 लीटर द्रव बी और 6 लीटर द्रव ए से निकाला जाता है तो द्रव ए और द्रव बी का अनुपात 7:15 हो जाता है। 7:15 हो जाता है कब? जब यहाँ पर हमें 18 लीटर द्रव बी से और 6 लीटर द्रव ए से, 6 लीटर द्रव ए से और 18 लीटर द्रव बी से निकाला जाता है, तब ऐसा हो जाता है। ठीक है, ठीक है। तो फिर यहाँ पूछ रहा है द्रव ए की आरंभिक स्थिति, इसकी पूछ रहा है। ठीक है, तो इसके बारे में कैसे क्या करेंगे? तो ऐसे में क्या करता है, मतलब कि इसका गुणा इसमें करेंगे, इसका गुणा इसमें करेंगे, इसका गुणा इसमें करेंगे, इसका गुणा इसमें करेंगे, और फिर इन दोनों का हमें निकालेंगे क्या होता है अंतर। अंतर तो मतलब क्या होता है, आप देखो, समझो समझो समझो, ठीक समझो। यहाँ पर होगा 7 × 60, 7 × 9 माइनस में 15 × 4, ये हो गया, ये दोनों इक्वल होगा, मतलब रिप्रेजेंटेटिव कर रहा है। 18 × 7 माइनस में 6 × 15 या 15 × 6, तो 7 में 63 मई से 15 60 यूनिट, ये बटे 18 सते 126 में से 15 6 90, तो इसमें देखिए 3 यूनिट है, रिप्रेजेंटेटिव 2, यहाँ पर 6 9 10 11 12 9 10 9 10 11 12 3 36, तो 1 यूनिट इज रिप्रेजेंटेटिव 12। तो यहाँ पूछ रहा है कि मतलब कि द्रव ए की आरंभिक स्थिति, द्रव ए में 4 है, तो यहाँ पर 4 यूनिट रिप्रेजेंटेटिव 12 × 4 यानी कि 48 लीटर, 48 लीटर, ये हो गया आपका आंसर। एक और आओ कभी कभी एक और अपना एक और आंसर एक और AAO एडिटिव ऑफिसर AAO, यानी कि AAO का फुल फॉर्म क्या होता है बताओ? चलो जो भी होगा हमारा राइट आंसर यही होगा। आइए गुरु महाकाल का एक बार पुनः नाम लेते हुए अपने क्वेश्चन को दोबारा पढ़ते हुए देखते हैं कि इसमें क्या दिया गया है। 80 लीटर के इस मिश्रण में दूध और पानी है। जब देखो क्या क्या है, दूध और पानी है, मिल्क और वाटर है, दूध और पानी है। जब 14 लीटर पानी को दूध से प्रतिस्थापित किया जाता है तो मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात है क्रमशः 7:3 हो जाता है। तो फिर दूध और पानी की प्रारंभिक मात्रा क्या अंतर है? तो मान लीजिए कि प्रारंभिक अंतर यहाँ पर पूछ लिया, मान लीजिए कि प्रारंभिक मात्रा यहाँ पर उसकी कुछ है ना, लेकिन अभी हमें ज्ञात नहीं है। और पूछ रहा है कहना कि जब 14 लीटर पानी को दूध से प्रतिस्थापित किया जाता है, मतलब कि अगर यहाँ से 14 लीटर निकाल यहाँ पर डाल दिया जाता है तो 14 लीटर यहाँ पर निकाल दिया जाता है, प्रतिस्थापित कर दिया जाता है, प्रतिस्थापित कर दिया जाता है तो मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात क्रमशः 7:3 हो जाता है। देखो फाइनली जो हो जाता है वो कार्बन अनुपात 3 हो जाता है। तो दूध और पानी पर आधी मात्रा का अनुपात देखिए, और ये भी दिया जाता है कि 80 लीटर के मिश्रण में मान लीजिए कि यहाँ पर जो भी अनुपात था, लेकिन कहीं ना कहीं वो 80 लीटर ये बना रहा था। देखो जब ये 80 लीटर का बना रहा था तो फिर ये 80 लीटर अब भी बनाएगा, 80 लीटर ही बनाएगा, 80 लीटर ये तब था और 80 लीटर है अब भी उतना ही होगा। ठीक है, तो यहाँ पर कितना आया है, मतलब कि कितना दिया है 7 और 3 का मिश्रण कितना है 10 है कि नहीं, है कि नहीं बताओ?
7 और 3 10 हुआ कि नहीं, तो मतलब कि ये 10 हुआ। तो जबकि वास्तव में दिया है 80 का, मतलब कि 10 यूनिट इज रिप्रेजेंट टू 80 लीटर। तो 1 यूनिट इज रिप्रेजेंट टू 80/10, मतलब कि 1 यूनिट रिप्रेजेंटेड टू 8 लीटर, 8 लीटर कर रहा है। तो अब क्या करता है, अब हम यहाँ पर 80 यहाँ पर होगा, मतलब यहाँ पर इसके लिए यहाँ पर 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे, यहाँ पर भी 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि यहाँ पर करेंगे 80 लीटर तो है ही, ठीक है, इसलिए यहाँ पर 80 लीटर है, बात तो नहीं पड़ेगा। अब देखो यहाँ पर कितना हो गया, 8 करते हैं 56 हो गया, ये हो गया हमारा 56, और ये हमारा हो गया 8 या 24 24, और ये 56 हो गया। अब हमने क्या मिलाया था, क्या था 56 मतलब कि 14। अब देखो हमने इसमें से आखिर क्या ऐसे मिलाया कि यहाँ पर 56 हो गया। हमने यहाँ पर ऐसी कौन सी संख्या थी जिसमें 14 मिलाया 56 हो, बताओ। तो इसके लिए हम 56 में से 14 घटा देंगे, हमें पता चलेगा कौन सी संख्या थी। 6 में 4 ले दो, अभी 5 में 4 42, मतलब कि वो संख्या 42 थी जिसमें हमने 14 मिलाया तो 56 लीटर हो गए। अब देखो यहाँ पर अब पूरा 80 है, तो मतलब यहाँ पर 42 है। अब हम इसमें ऐसी केवल सी संख्या रखें जिसका योग 80 के बराबर हो जाए, बताओ यहाँ पर कौन सी संख्या ऐसे हम रखें जिसका योग 80 बराबर हो जाए। तो 80 में से हम 42 घटा देंगे, पता चल जाएगा ऊपर 10 में 2 गया 8 और फिर 7 7 में 4 3, तो मतलब कि वो 38 है। अगला अनुपात ये 38 है, वाटर का अनुपात 38 है। तो इसी प्रकार से हमारा हो गया। अब देखो क्या पूछ रहा था, तो दूध और पानी की प्रारंभिक मात्रा में क्या अंतर है, बताओ आंसर क्या है, 42 और 38 में, मतलब कि मिल्क और वाटर में जो अंतर है उसको बताना है। 42 और 38 में क्या अंतर बताओ, कितना का अंतर है, 38 39 40 45, 4 अंतर है कि नहीं, है कि नहीं। तो यहाँ पर मतलब फिलहाल तो जैसे ऑप्शन भी दिया था हमें, तो इसका राइट आंसर होगा आपसे का डी फॉर डेवलप इंडिया, डी फॉर डिवीजन, डी फॉर डायरेक्ट। देखो आपसे में 4 नंबर हो गया। इसी प्रकार से वीडियो को लाइक करने का मिलते हैं अब अगले क्वेश्चन में, वीडियो पे बने रहिएगा। अब एक बार पुनः फिर भी महाकाल नाम में से हमारा क्वेश्चन है, हमारे सामने 10 क्वेश्चन आज का है। एक बोतल तरल से भरी हुई है, ओके, जिसमें से 4 भाग पानी, ठीक है, और 5 भाग फलों का अर्क है। चलो लिख लेते हैं, 4 भाग पानी और मतलब कि जो भी है, मतलब कि 4 भाग में पानी है और 5 भाग फलों का अर्क है, मतलब फ्रूट है। 4 भाग पानी और तथा 5 भाग फलों का अर्क है। अब आगे पढ़ी जाए, मिश्रण में कितना भाग निकालकर उसके स्थान पर पानी डालना चाहिए, मिश्रण कितना भाग निकालकर उसके स्थान पर पानी डालना चाहिए, मतलब कि यहाँ पूछ रहा है कितना भाग डालना चाहिए, x डालना चाहिए, ठीक है, निकालकर उसके साथ पानी डालना चाहिए ताकि मिश्रण में आधा पानी और आधा फल हो जाए, ताकि मिश्रण में आधा पानी और आधा फल का अर्क हो जाए, मतलब इसमें आधा पानी और आधा फल का अर्क हो जाए, इसमें कितना मतलब मिलाए कि ताकि यहाँ पर इस प्रकार हो जाए। अब देखो क्या बोलते हैं, यहाँ पर देखो, तब देखो यहाँ पर कहते हैं ना कि अगर हाफ हो तो यहाँ पर मतलब कि ये तो मतलब कि इसको हम ये भी लिख सकते हैं 1:1 भी है, तो यहाँ पर इस प्रकार लिख सकते हैं हाफ, मतलब कि ये तो 1:1 ही है। ये कितना है 5 4 9 यूनिट, मतलब 9 लीटर, ठीक है, 9 भाग है, और ये कितना है 2 यूनिट, 2 यूनिट नहीं पढ़ने का 9 कितने भाग है 4.5 गुना, ठीक है, समझा है कि नहीं। तो मतलब कि यहाँ पूछा है कि कितना भाग यहाँ पर ढूंढना है कि यहाँ पर हो जाए, तो यहाँ पर मतलब कि 4/5 भाग, यहाँ पर भी गुणा होगा, यहाँ पर भी गुणा होगा, मतलब यहाँ पर होगा 4.5, यहाँ पर भी होगा 4.5। यहाँ पूछ रहा है कि इसमें से हम कितना मिलाएंगे, इसमें x मान रखा, इसमें हम कितना जोड़े कि यहाँ पर हमारे ऐसा हो जाए 4.5 आ जाए, तो इसमें मतलब कि ताकि अर्क हो जाए, आधा पानी और आधा पानी, मतलब क्या बोला उसके सामने कितना पानी डालना चाहिए, कितना पानी, तो पानी मात्रा, तो मतलब x बराबर होगा
मतलब कि कितना होगा, मतलब कि 4 से 4 में 5 कितना बड़ा, 0.5 बड़ा कि नहीं, किस पे टोटल कितना है 5 का, तो मतलब कि टोटल है 5 का। तो फिर बस यही ज्ञात करना था। तो यहाँ पर दशमलव हट गया, तो यहाँ पर होगा 1/10 भाग, दैट इज राइट योर आंसर। देखो भाई अप्रोच से सीखना पड़ेगा, इतना सरल नहीं है, मैं थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा। लिख लीजिए।